क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे योद्धा के बारे में जिनके क्रोध से पृथ्वी कांप उठी थी? एक ऐसा योद्धा जो भगवान विष्णु का अवतार था और जिनकी कथा सदियों से हमें अचंभित करती आई है। क्या आप जानते हैं कि इस योद्धा ने अपनी ही मां का सिर कलम कर दिया था? क्या आप तैयार हैं उस योद्धा की रहस्यमयी यात्रा जानने के लिए जिसने 21 बार पृथ्वी से अधर्मियों का नाश किया? ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये है परशुराम की कहानी। और आज हम जानेंगे इस महान योद्धा का जन्म, उनका क्रोध और वह महान कार्य जिसने उन्हें इतिहास का अजर अमर नायक बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं परशुराम की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में धरती पर जन्म लिया? ये सवाल बहुत ही खास है और इसका जवाब आपको चौंका सकता है। कहा जाता है कि जब अधर्म और अत्याचार अपने चरम पर पहुंच गया था, तब एक असाधारण शक्ति की आवश्यकता थी जो अधर्मियों का नाश कर सके, और तभी प्रकट हुए भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम। पर उनका जन्म एक साधारण घटना नहीं थी, उनके जन्म के साथ ही एक अद्भुत भविष्यवाणी जुड़ी हुई थी। आइए जानते हैं इस रहस्य को। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर दुष्ट राजा अपने प्रजा पर अत्याचार कर रहे थे, तब आर्षि जमदग्नि और देवी रेणुका के घर जन्मे एक बालक जिसका नाम रखा गया राम। लेकिन ये कोई साधारण बालक नहीं था। इस बालक में अद्भुत शक्ति और तेज था जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता था। वो बालक बचपन से ही अपनी साधना और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। कहते हैं कि उन्होंने अपने पिता के मार्गदर्शन में इतनी घोर तपस्या की कि देवता भी चकित रह गए। उनके शस्त्रों की विद्या इतनी अद्भुत थी कि देवों से प्राप्त फरसा उनका सबसे प्रिय हथियार बन गया, और तभी से वे कहलाए परशुराम। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। असली कहानी तब शुरू होती है जब परशुराम के सामने एक ऐसा निर्णय आता है जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देता है। एक दिन उनकी मां रेणुका जब नदी से जल लेने जा रही थी, तो उन्होंने अचानक कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी सोच बदल दी। जब वह वापस लौटी तो उनके पति अर्षि जमदग्नि ने एक असंभव आदेश दिया, अपनी ही मां का वध करने का। परशुराम को यह निर्णय लेना था, अपने पिता की आज्ञा का पालन करें या अपनी मां की रक्षा करें। और जो उन्होंने किया वह किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। क्या परशुराम ने सचमुच अपनी मां का वध कर दिया? परशुराम ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपनी मां का सिर कलम कर दिया। लेकिन उनके पिता आर्षि जमदग्नि ने उनकी आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, और परशुराम ने तुरंत अपनी मां को पुनः जीवित करने का वरदान मांगा। लेकिन यह घटना केवल एक शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ उसने पूरी पृथ्वी को हिलाकर रख दिया। जब दुष्ट क्षत्रिय राजाओं ने परशुराम के पिता का वध कर दिया, तब परशुराम का क्रोध ऐसा फूटा कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी से उन अधर्मी राजाओं का संहार किया। इसीलिए परशुराम को क्षत्रियों के विनाशक के नाम से भी जाना जाता है। परशुराम का क्रोध इतना प्रचंड था कि देवता भी भयभीत हो गए थे। उन्होंने धरती से अधर्म को मिटाने का संकल्प ले लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, परशुराम केवल क्रोध के प्रतीक नहीं थे, वे धर्म और न्याय के रक्षक भी थे। उन्होंने भगवान राम और अर्जुन जैसे महापुरुषों को शस्त्र विद्या सिखाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिरकार परशुराम क्यों आज भी अमर है? क्या आप जानते हैं, परशुराम इस कलयुग में भी जीवित हैं और जब समय आएगा तो वे पुनः लौटेंगे। परशुराम की यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए कठोर निर्णय भी लेने पड़ सकते हैं। वे विष्णु के क्रोधित अवतार थे जिन्होंने अधर्म का विनाश किया और धर्म की स्थापना की। उनकी कथा आज भी हमें सिखाती है कि सत्य और न्याय का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही मार्ग हमें महानता की ओर ले जाता है। अगर आपको परशुराम की यह अद्भुत कथा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसी ही अद्भुत कथाएं जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और रहस्यमयी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।